नमस्कार, मैं अनिल सर आपके अपना अनिल सर मैथ्स एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता है। और आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं विभाज्यता की जांच के बारे में। इनसे पिछले वीडियो में हम लोग 5 तक विभाज्यता की जांच हम लोग समझ गए हैं और इनसे आगे हम लोग 5 से आगे हम लोग 6 के विभाज्यता की जांच के बारे में पढ़ेंगे। जो 6 का विभाज्यता की जांच क्या है? 6 से विभाज्य कोई संख्या आपका 6 से विभाज्य कैसे होगी? यदि आपको मान लीजिए कि कोई संख्या आपको दे दे, ये आपको 4 संख्या दिया हुआ है और इसको चेक करना है कि ये 6 से विभाज्य है या नहीं है। तो 6 का विभाज्यता का नियम है कि कोई संख्या 2 एवं 3 दोनों से यदि संख्या विभाज्य है तो वह संख्या 6 से पूरा विभाज्य होगी। कोई संख्या 2 एवं 3 दोनों से विभाज्य है तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। तो 2 का विभाज्यता का नियम क्या कह रहा है कि दिए गए संख्याओं के इकाई अंक यदि सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। इनका इकाई अंक 2 है, ये पूर्णतः विभाजित है। अब 3 का विभाज्यता का नियम क्या है? दिए गए संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो 3 1 4, 4 2 6 1 7, 7 2 9, आपका ये 9 हो गया। जो 9 आपको 3 से विभाजित है, इसका मतलब है ये संख्या आपका 3 से पूर्णतः विभाजित है। यानी 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, इसका मतलब है यह संख्या 6 से विभाज्य है। अब आई बात यहाँ पे 10,000 1000 2 में कहे दाई सैकड़ा 1000 10,000। अब 10,000 में इसका इकाई अंक 2 है तो 2 से विभाजित है। 2 1 3 जोड़ के आया 3, ये 3 से भी कट रहा है, इसका मतलब ये संख्या जो है 2 और 3 दोनों से है, इसका मतलब 6 से विभाज्य है। अब आया यहाँ पे इसका इकाई अंक 0 है, इसका मतलब ये संख्या 2 से विभाज्य है। और 9 2 11 12 2 13 9 10 2 12 2 14 1 15 15 आपका 3 से विभाज्य है, इसका मतलब है 92,000 अब 9,21,210 जो है आपका 6 से विभाज्य होगी। अब आइए इसमें 9,90,000 जो है इसका इकाई अंक आपको 0 है, इसका मतलब है कि यह संख्या आपको 2 से विभाज्य है। और 3 का विभाज्यता का नियम क्या है कि अंकों का योग 9 जोड़ 0 जोड़ 0 जोड़ 0 जोड़ 9 जोड़ 0 9 18 जो है आपका 3 से विभाज्य है, इसका मतलब 9,90,000 जो है आपका 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, यानी 6 से भी विभाज्य होगी। तो विभाज्यता का नियम क्या है 6 का कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगा वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे 7 से। 7 का क्या होता है विभाज्यता नियम? 7 का विभाज्यता का नियम क्या है कि किसी संख्या के अंक जो 6 बार पुनरावृत्ति होती है वह संख्या जो है 7 से विभाज्य होगी। कहने का अर्थ है कोई संख्या
किसी संख्या के अंक 6 बार पुनरावृत्ति हो रही है तो वह संख्या क्या है, आपका 7 से विभाजित है। तो किसी संख्या के अंक 6 बार पुनरावृत्ति होती है, रिपीटिंग हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, तो वह संख्या आपका 7 से विभाजित होगी। किसी संख्या के अंक को 6 बार पुनरावृत्ति करेंगे, 6 बार लिखेंगे, तो वह संख्या आपका 7 से विभाज्य होगा। दूसरा केस 7 के विभाज्यता का दूसरा नियम क्या है, यदि मान लीजिए आपको कोई अंक एक और दे दे आपको, अब ये तो 6 बार तो पुनरावृत्ति नहीं है। अब इसको कैसे हम लोग समझेंगे कि ये मेरा 7 से विभाज्य है या नहीं है। तो इस केस में क्या होता है कि दिए गए संख्या के अंतिम जो इकाई अंक है उसमें 2 से गुना करके शेष बचे संख्याओं को घटा देना है। यानी 49,035 में जो है 49,003 लिखना है और उसके इकाई अंक में 2 से गुना करके घटा देना है। ये आपका संख्या जो है 7 से विभाज्य होगी। ये आप लोग नोट कीजिए। तो अपना वीडियो कट रहा है ना, तो ये इतना संख्या है। देखिए ये आपका 49,035 है। 49,035 के इकाई अंक में जो है आपको 2 से गुना करके घटा देंगे। 49,003 5 गुना 10, 3 में से 0, 10 में से गया 9 8 4, भागा दे के देख लीजिए। ठीक है, तो कहने का अर्थ है एक तो समझ गया। दूसरा क्या है कि दिए गए संख्याओं के इकाई अंक में 2 से गुना कर देंगे और शेष बची संख्याओं को उसमें से घटा देंगे। यानी ये आपका 14,028 में क्या करना है, आपको एक दायरा बना दिए। ठीक, इसमें क्या करना है, 2 से गुना कर देना है और शेष जो नंबर बचा है मेरा है इसमें से घटा देना है। प्राप्त जो संख्या मेरा निकलेगा वो आपका 7 से विभाज्य होगी तो होगी। ये आपका 7 से विभाज्य संख्या का विभाज्यता का नियम है। अब आप लोग समझ गए होंगे 7 का विभाज्यता का नियम। अब 8 का विभाज्यता का नियम आप लोग को समझना है कि 8 का विभाज्यता नियम क्या है। जो कोई संख्या 8 से विभाज्य कैसे होगी। 8 के विभाज्यता का नियम का कहना है कि दिए गए संख्याओं के इकाई दहाई और सैकड़ा से बनी संख्याएं 8 से विभाज्य है तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। इधर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं है।
तो दिए गए संख्याओं के इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या 8 से विभाज्य है तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,10,328 में जो है इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या क्या है? 328 है, जो आपका 8 से विभाजित होगी। इसका मतलब है कि पूरा संख्या क्या है? आपका 8 से विभाजित होगी। 9,38,16 का। इसमें आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा से बनी संख्या है 816, जो आपको 8 से विभाजित है। इसका मतलब है ये पूरी संख्या जो है आपका 8 से विभाजित है। 9,97,728 में जो है इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनी संख्याएं 728 है, जो ये संख्या आपका 8 से विभाजित है। इसका मतलब है कि पूरा 7,97,728 क्या है? आपका 8 से विभाज्य है। तो 8 का विभाज्यता का नियम क्या है कि इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या यदि आपका 8 से विभाज्य है तो वह संख्या आपका पूरा क्या होगा? 8 से विभाजित होगा। अब हम लोग ये विभाज्यता का नियम समझ गए। अब इनसे आगे अगला वीडियो में हम लोग 9, 10, 11, 12 की विभाज्यता की जांच हम लोग सीखेंगे। जो कोई संख्या दिया रहे तुरंत हम लोग किसी संख्या के बारे में बता दे कि वह संख्या किन किन अंकों से, किन किन संख्याओं से विभाजित होगी। जय हिंद, जय भारत।